हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ है सुहानी मेहता, जो आईटी दिल्ली के एक स्टूडेंट है, हमारी जूनियर है। आज हम इनसे बात करेंगे। इनका आईटी जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 58 था। और आज हम इनसे बात करके हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और बात करेंगे हम इनकी एक्सपीरियंस जो इन्होंने आईटी दिल्ली में फील किया, क्योंकि इनको आया भी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुहानी जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम सुहानी है। मैंने अपना बीएससी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अब एमएससी आईआईटी दिल्ली से कर रहा हूँ। ओके। सुहानी, जैसे कि अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आईटी जैम 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप क्या आपने एक्सपीरियंस किया कि आईटी जैम एग्जामिनेशन जो है वो क्या एक साल के प्रिपरेशन में हो सकता है? आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताइए। मैंने अपना प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दिया था, लाइक फोर्थ सेमेस्टर से। तो मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया एंड देन मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि सबसे पहले मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँ एंड देन टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स लगाऊँ। अ, सुहानी, सबसे पहली बात तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे तुमने आईटी जैम का प्रिपरेशन किया, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? क्या रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपने क्या मॉक टेस्ट कितने लगाए और कब से लगाना शुरू किया? और प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि क्या आना है पेपर में। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, अगर हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं सो इट्स ऑल इन वेन। सबसे पहले तो सिलेबस मैंने कोशिश करी कि मैं अपना अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर दूँ एंड देन एंड में मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। तो मैं जब जब लाइक सिलेबस ख़त्म कर रही थी तो साथ साथ चैप्टर्स के टेस्ट भी देती रहती थी। बट मोस्टली जो मेरी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने शुरू करी थी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी में भी मैं टेस्ट दे रही थी, दिसंबर में भी मैं टेस्ट दे रही थी। देन फेब में तो फिर एग्ज़ाम ही होता है। जैसे कि अभी क्या है कि बहुत से लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या हम आईटी एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सा बुक फॉलो करें, या फिर हमको बुक फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से हम बैच लिए हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्या वो इनफ है, या फिर आपने जैसे कि कुछ बुक्स फॉलो किए थे कि नहीं किए थे? ऑनेस्टली इतना कोई बुक्स मैंने तो नहीं पढ़ी थी, स्पेशली लाइक जैम के पर्पज़ के लिए सॉलिडली। डीयू में थी तो आई थिंक जो भी लाइक सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ता था थोड़ा बहुत वो पार्ट्स ले लिए बुक्स से एंड वो सब पढ़ लिया। बट मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज किए थे एंड मतलब टेस्ट सीरीज में जो भी आई थिंक पीवाईक्यूज मोस्टली किए। बहुत से लोगों का ये भी रहता है कि हम कितने मॉक टेस्ट लगाएं और हम लोग कितने ईयर के जो है प्रीवियस ईयर लगाएं। आपने क्या किया था इसके बारे में? मैंने कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं सोचा था, मतलब मेरे से जितने लगाए गए 10 to 12 मैंने लगा लिए एंड लाइक रिसेंट से स्टार्ट करती थी 24, 23, 22, 21। मेरा यही था। ओके सुहानी, आगे चलिए बात करते हैं आपके आईआईटी दिल्ली में आपका जो एक्सपीरियंस था, क्या वो कैसा रहा? क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो वैसा ही निकला? अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो कैसी हैं? अभी थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल हेक्टिक मतलब होना शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत चिल ही था, मतलब स्टार्टिंग में तो बस वो हमें टाइम दे रहे थे सेटल होने के लिए। हमारी क्लासेस भी लाइक 6 डेज तक स्टार्ट नहीं करी थी ताकि हम अच्छे से सेटल हो जाएं। एंड देन फिर धीरे धीरे लाइक क्लासेस स्टार्ट हुई, लैब स्टार्ट हुई। लैब्स आर हेक्टिक तो बहुत सारी हम बातें करेंगे और भी। सुहानी, जैसे कि बहुत से लोग हैं ऐसे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी क्या है, मैक्सिमम सिलेबस अभी कवर हो जाएगा और कुछ महीने बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जो शॉर्ट नोट्स होता है और जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, और हम लोग जैसे कि बहुत सारी जो चीट शीट्स बना लेते हैं, क्या आपने वैसा कुछ किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान? मैंने बेसिकली लाइक जो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसकी शीट बनाई थी, जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने किया था। ऑर्गेनिक में तो आई थिंक इतना नीड नहीं होता बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ऑल द नोट्स, बिकॉज ऑर्गेनिक के लिए सब पढ़ना पड़ता है। तो आई थिंक ऑर्गेनिक के लिए इतना कुछ मैंने नहीं बनाया, बट फिजिकल के लिए बनाया था। एंड इनऑर्गेनिक के लिए समवट बायो इनऑर्गेनिक के लिए कुछ फैक्ट्स लिख दिए एक जगह पे ताकि लास्ट में बस रिवाइज करके चली जाऊँ, ऐसा कुछ बनाया था।
अभी जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो अगस्त का टाइम चल रहा है। इस स्टेज पर जब आप थे, जब आपने प्रिपरेशन कर रहे थे, सो इस समय पर आपकी मेंटल स्टेट क्या थी कि आप अभी से ही मतलब आप प्रिपेयर थे कि हाँ मेरा हो जाएगा, या फिर आप भी बहुत ऐसे डाउट में थे कि अभी मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी नवंबर दिसंबर तक आते तक, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको जरूर थी। सो जैसे मैंने पहले बोला कि सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए आईटी में, मेरा भी नहीं हुआ था, तो मैंने नवंबर तक उसको खींच लिया, दिसंबर तक, अरे नवंबर तक तो खींचा था। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से टेस्ट लिए एंड देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो जाएगा, इजी आएगा, इजी तो इजी ही आएगा, मतलब पढ़ा हुआ आएगा। बट या ऐसा ही कुछ था, मतलब इतना श्योर तो फिर भी नहीं होते प्रिपरेशन से पहले भी। तो मैंने जब जैम दिया था तो वो 2024 का पेपर थोड़ा आसान आया था, और इस बार का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो प्रीवियस ईयर जो आपने किया था, और जब एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन देखे, तो आपका जो मेंटल स्टेट था वो क्या था कि आपने कैसे अच्छे से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। सर डेफिनेटली 25 का पेपर टफ था और 24 से तो टफ था। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे जो मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गई थी, बट स्टिल फिर मैंने सोचा सभी के लिए न्यू है तो ठीक है, जो आता है वो कर दो एंड जो नहीं आता वो तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। सो बस एग्ज़ाम में लाइक पेशेंस बना के रखनी होती है कि जो आता है वो अच्छे से कर दो। एंड कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स भी हुई थी, सो उसको अवॉइड, मतलब जितना कर सको अवॉइड, उसको अवॉइड करो, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी ना बहुत ज़्यादा रैंक चली जाती है, मतलब आगे चली जाती है। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करो, मेरे से फिर भी हुई थी, मैंने बहुत ट्राई किया था बट एक फिर भी हो गई थी, बट इट्स ओके। आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने गलती करी, जो आने वाले जो एस्पिरेंट्स है वो ना करें, जिनसे उनकी रैंक जो है और अच्छा आ सके। सो सिली मिस्टेक्स, दिस इज समथिंग विच आई कांट एम्फेसाइज मोर। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो जितना हो सके। दूसरा, जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना, अवॉइड हैंगिंग आउट विद पीपल। आई मीन मैंने ये मिस्टेक करी थी, जिसने मे बी, बट ठीक है, मतलब तो अवॉइड हैंगिंग आउट लास्ट के 10 डेज में तो बिल्कुल भी नहीं। रिवाइज करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो रिविज़न काम आती है, हमें पता नहीं चलता, इन द लॉन्ग रन वो काम आती है वो। और अगर हम लास्ट अगर बात करें आईटी दिल्ली के बारे में, जैसे यहाँ की जो करिकुलम है वो जैसे आपने आईटी जैम दिया, वहाँ से कितना रिलेट करता है और कितना आपको हेल्प मिलता है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ का लैब कैसा है, यहाँ का, यहाँ जब आप आए तो सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन हुआ। आईटी लाइफ के बारे में लास्ट बताते चले, ताकि हमारे जो आने वाले जो आपके जो जूनियर्स हैं वो इंस्पिरेशन ले सकें कि आईटी दिल्ली में ऐसी लाइफ है। सो आईआईटी में लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मतलब आई एम रियली इंजॉइंग इट। बस ये है कि हाँ, जो जैम में पढ़ा है थोड़ा बहुत काम आएगा, आगे तुम्हें यहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से, स्टार्टिंग से वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। सो या लाइफ इज़ अमेजिंग हियर, सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी। आई मीन मैं भी सोच रही हूँ बहुत सारी में पार्ट लेने का, लेट्स सी मैं कितना मैनेज कर पाती हूँ। सो या सुहानी, अगर मैं पूछूं कि जो आईटी दिल्ली में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि यहाँ की जो लैब फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज है जो ड्यू का बहुत बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पर आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, मतलब इन द फील्ड ऑफ क्यूरिकुलम, लाइक यहाँ पर तो स्पोर्ट्स वगैरह की बहुत सारी हैं, जैसे हम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पर अभी बैठे हैं, और आपकी जो लैब में जो फैसिलिटीज़ हैं और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितना ज़्यादा मल्टी टास्किंग है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आईटी दिल्ली में आने के बाद। सो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो अभी इतना कुछ हमें ज़्यादा 2-3 लैब्स ही हुई है हमारी, तो इतना ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, बट काफ़ी वेल इक्विप्ड है वहाँ से तो है ही, क्योंकि लाइक हर चीज़ है यहाँ पे, एनएमआर आईआर, मतलब तुम्हें बस करने की इच्छा होनी चाहिए, तुम कर सकते हो। एंड बाकी गेम्स वगैरह तो ये जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, तो यहाँ पे मैं कभी कभी टीटी वगैरह, बैडमिंटन वगैरह खेलने आती हूँ, तो काफ़ी लाइक शाम को काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे ओवरऑल। आपके जो हॉस्टल है तो हॉस्टल में भी आपकी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कि हमारी हॉस्टल में जो है स्पोर्ट्स रूम अलग है, जिम अलग होता है। आपके हॉस्टल में, जैसे कि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने देखी, और वहाँ का जो रूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आपको क्या डबल रूम मिला है, मतलब शेयरिंग में मिला है कि आपको सिंगल रूम मिला है, इसके बारे में थोड़ी। सो हमारा जो हॉस्टल है वो नालंदा हॉस्टल है, तो मोस्टली लाइक 2 BHK फ्लैट टाइप अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो पहले ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए हुआ करता था, बट अब
बिकॉज हॉस्टल्स की शायद कमी है, तो एमएससी वालों को भी दे दिया है, नया न्यू बन रहा है उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। सो बेसिकली अच्छी है। बाकी अदर अपॉर्चुनिटी लाइक फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे जिम हो गया, मोस्टली लाइक मैं ट्राई करती हूँ जाने का, और डांस रूम, म्यूज़िक रूम, लाइक कॉमन रूम, स्टडी रूम, सब कुछ ही है, तो इन्वायरमेंट ओवरऑल गुड है। आपके मेस के बारे में लास्ट बता दीजिए। सो मेस, क्योंकि हमारे हॉस्टल में मेस नहीं है, तो हमें बॉयज़ हॉस्टल्स की मेस मिलती है, तो लाइक नीलगिरी में मुझे तो नीलगिरी मिल गया है, सो ओवरऑल फूड इज़ गुड। जाते जाते कोई टिप्स आप अपने जूनियर्स को देते जाए कि ये करके जाओ तो हाँ आईआईटी जैम जो है इजीली क्रैक हो जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन अर्ली करी है, तो मैं बोलूँगी कोई भी चैप्टर चाहे छोटा हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, मैं ये छोड़ के चली गई थी, बट तुम छोड़ के मत जाना, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू करी है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना, और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। एंड क्योंकि तुम्हारी जर्नी डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल डू इट। तो ये थी सुहानी मेहता। सो इनसे हम लोग ने बात किया। सो बस ऐसी पढ़ाई करते ही ऑल द वेरी बेस्ट।